आइए सुनते हैं करवा चौथ की व्रत कथा। एक समय की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। एक बार जब कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आई, तब साहूकार की पत्नी समेत उसकी 7 बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। रात के समय जब साहूकार के बेटे भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन करने को कहा। इस पर बहन ने कहा, भैया अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ देकर ही मैं भोजन ग्रहण करूंगी। वह सातों भाई अपनी इकलौती बहन से बहुत प्रेम करते थे, जिस कारण उनसे बहन का भूख से व्याकुल चेहरा नहीं देखा गया। जिसके बाद वह सभी नगर के बाहर चले गए और वहां जाकर उन्होंने पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दी। फिर बहन के पास आकर छलनी की मदद से प्रकाश दिखाते हुए कहा, बहन देखो चांद निकल आया है, अर्घ देकर भोजन कर लो। यह सुनकर उसने अपनी भाभियों को भी चांद को अर्घ देने को कहा, परंतु वह अपने पतियों के छल के बारे में जानती थी। उन्होंने कहा, बहन जी चांद अभी नहीं निकला है, आपके भाई अग्नि का प्रकाश कर आपको भ्रमित कर रहे हैं। उसने भाभियों की बात को अनदेखा कर भाइयों की बात को माना, चांद को अर्घ देकर भोजन किया। चांद निकलने से पहले व्रत भंग करने से भगवान श्री गणेश उससे नाराज हो गए। उसके बाद साहूकार की बेटी का पति बीमार रहने लगा। घर की सारी धन संपत्ति भी उसके इलाज में लग गई। जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, तब उसने प्रायश्चित कर गणेश जी से प्रार्थना करते हुए एक बार फिर पूरे विधि विधान से करवा चौथ का व्रत शुरू किया। उसने वहां उपस्थित सभी लोगों का आदर सत्कार कर आशीर्वाद ग्रहण किया। इस प्रकार साहूकार की पुत्री से प्रसन्न होकर विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश ने उसके पति को आरोग्य जीवन प्रदान किया। इसके साथ ही घर में धन संपत्ति और वैभव का भी आशीर्वाद प्रदान किया। इसी तरह जो कोई भी पूरे विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करवा चौथ का व्रत रखता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि धन व वैभव का संचार होता है। जय मां करवा चौथ की।